मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा शिमला के हॉलीडे होम में आयोजित समारोह में पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की निःशुल्क दुर्घटना बीमा पॉलिसियां वितरित की गई। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मुख्य अतिथि रहे, जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अध्यक्षता की। शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकारों के कल्याण, सुरक्षा, बीमा और पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। एसोसिएशन के हिमाचल प्रभारी संजय भूटानी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन देने के पक्ष में है और इस संबंध में जल्द घोषणा हो सकती है। मांग पत्र में पत्रकारों के लिए पेंशन, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, सचिवालय में प्रेस रूम व वेब पोर्टल संपादकों को मान्यता देने की मांग भी शामिल थी। रोहित ठाकुर ने कहा कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सराहनीय कार्य कर रही है और इसका मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन योजनाओं को लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरानी ने बताया कि संगठन पत्रकारों को टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी, दुर्घटना बीमा व कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते मीडिया परिवेश में पत्रकारों के हितों की सुरक्षा समय की आवश्यकता है। समारोह में वरिष्ठ पत्रकारों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही नोफल एक उम्मीद संस्था के अध्यक्ष गुरमीत ने पत्रकार परिवारों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा और पीजीआई चंडीगढ़ में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस तरह देखते हैं हिमाचल प्रदेश में ये पहली पहल? आज हमारे मीडिया वेलबींग का जो संगठन आपका राष्ट्रीय स्तर पे बना है, जिसका शुभारंभ हरियाणा प्रदेश से हुआ है, उसका एक तरह से गठन और प्रारंभ हमारा हिमाचल शिमला में भी हो चुका है। और जैसा हमने सभी संबोधन में भी ये बात रखी थी कि एक नेक सोच के साथ, एक बहुत पुण्य सोच के साथ मैं समझता हूँ इसको प्रारंभ किया गया है। सोच यही है कि हमारे यहाँ किस तरह से हमारा जो चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो विशेष रूप से कई तरह की वित्तीय समस्याएं आती है, उसका किस तरह से समाधान निकाला जा सके। विशेषकर जो आपदा के समय, उदाहरण के तौर पे बीमारी के समय, किस तरह से हम इंश्योरेंस इत्यादि, किस तरह से हम अपने इस वर्ग को और मजबूत कर सकते हैं। और उस सोच के साथ इसके अलावा भी हम किस तरह से अपनी पत्रकारिता को एज अ होल मैं समझता हूँ इम्प्रूव कर सकते, इस सोच के साथ इस मैं समझता हूँ संगठन का गठन किया गया है। मैं इस संगठन को, इस एसोसिएशन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से शिक्षा के स्तर पर हिमाचल प्रदेश